राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पतालों में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। गंदा पानी सीवरेज लाइन में मिल रहा है, जिससे हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ रहा है। राज्य सरकार इसके लिए बजट में घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक प्रदेश के अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर प्लान भी तैयार नहीं हो पाया है। जयपुर के हिमांशु शर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल हो या हो अन्य अस्पताल, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए इनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं है। इसके अभाव में गंदा और संक्रमित पानी सीधे सीवरेज लाइन में छोड़ा जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार लैब से निकलने वाले संक्रमित और दूषित गंदगी से पहले लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करके ही इस गंदे पानी को ड्रेनेज किया जा सकता है। लैब और स्टरलाइजेशन मशीनों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को सीधे सीवरेज लाइन में नहीं छोड़ा जा सकता। ज्यादातर अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से गंदा पानी सीधा सीवरेज में जा रहा है, जिससे आमजन पर हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। जानकारों की माने तो नियमों के अनुसार अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की अलग से व्यवस्था करनी होती है। सभी तरह के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का अलग अलग तरह से निस्तारण किया जाता है, जिससे कि गंदगी सीधे जाकर सीवरेज प्लांट या नालों में जाकर नहीं मिले। सभी अस्पतालों में हजारों की संख्या में ब्लड सैंपल्स या अन्य तरह के सैंपल्स की जांच होती है। अस्पतालों में खुली ऑटो एनालाइजर मशीनें जांच के लिए लगी हुई हैं। जांच होने के बाद जो भी ब्लड सैंपल्स होते हैं, उस रक्त को सीधे सीवरेज में छोड़ दिया जाता है। वहीं स्टरलाइजेशन मशीन में ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले संक्रमित उपकरणों को गर्म पानी से साफ किया जाता है। इसके बाद उस गंदे पानी को भी सीधे सीवरेज या नालों में छोड़ दिया जाता है। इससे संक्रमण, प्रदूषण और हेपेटाइटिस बी का खतरा बना हुआ है। सरकार लाखों रुपए खर्च कर हेपेटाइटिस बी को रोकने में जुटी है। हेपेटाइटिस बी फैलने का एक बड़ा कारण निडल, इंजरी और लैब में निकलने वाले ब्लड को सीधे सीवरेज में छोड़ देना माना जाता है। जयपुर या इसके आसपास के कई इलाकों में इसी गंदे सीवरेज के पानी से खेती तक हो रही है, जहां रोजाना खाने वाली सब्जियां तक उगाई जा रही हैं। अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट भी इसी सीवरेज में मिल रहा है। सीवरेज में फेंका गया एक भी ब्लड सैंपल अगर हेपेटाइटिस बी संक्रमित का है तो यह करीब 15 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए जो भी इस गंदे पानी के संपर्क में आएगा, उससे लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस मरता तक नहीं है और ये संक्रमण की बीमारी है, जो एक से दूसरे के संपर्क में आने से ही फैल जाती है। इस बीमारी के फैलने का बड़ा कारण अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट भी है। राजस्थान सरकार ने अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस बजट में मंजूरी दी है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस स्वीकृति से प्रदेश के RUHS, SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, PBM अस्पताल बीकानेर और चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबद्ध अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होने थे। पर्यावरण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण RUIDP द्वारा किया जाना था। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% खर्चा चिकित्सा शिक्षा विभाग को करना था और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को वहन करना था। लेकिन सरकार की घोषणा के बाद भी अभी तक इसको लेकर किसी तरह का कोई प्लान ये विभाग नहीं बना पाए हैं। हालांकि हाल ही दौरे पर आए चिकित्सा शासन सचिव T रविकांत ने SMS अस्पताल में ये प्लांट नहीं होने पर चिंता जताई, साथ ही अधिकारियों को इसके लिए प्लान बनाने को भी कहा था। जयपुर से पत्रिका टीवी के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।